हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साजिद नवाज। मैं हूँ एक ऑथर, इन्वेस्टर, यूट्यूबर और मैंने अभी तक 7 इंस्पिरेशनल बुक्स लिखी हैं जो कि Amazon.com वेबसाइट पर, Amazon ऐप पर अवेलेबल है। पूरी दुनिया में 200 प्लस कंट्रीज़ में अवेलेबल है। आप मेरी बुक, सेल्फ हेल्प बुक्स जो है, इंस्पिरेशनल बुक्स जो हैं, उन्हें कभी भी खरीद कर पढ़ सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करने के ऊपर मैंने बुक्स लिखी हैं। और वैसे ये था मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आपको एक बात बता दें कि आज से कुछ दिनों पहले मुझे एक कमेंट आया था जिसमें कि हलाल इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियो बनाने को कहा गया था। तो मैंने कुछ ही घंटों में अच्छे से रिसर्च करके, थॉरो रिसर्च करके हलाल इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अच्छा वीडियो बनाया जिस पे अराउंड 75 व्यूज़ आए। और अभी एक और नेक्स्ट कमेंट आया है मेरे पास कि हलाल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक और वीडियो बनाइए कि क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हराम है या हलाल है। मतलब क्या इस्लाम के हिसाब से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्या परमिशन है या नहीं है। बेसिकली लोग मोटा मोटी ये जानना चाह रहे हैं। तो सच कहूँ तो ये कुछ शर्तों के साथ हलाल है, हराम नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हलाल काम है, अच्छा काम है। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि शरिया लॉ को फॉलो करने वाली कंपनीज को ही आपको इन्वेस्ट करना है। शरिया लॉ मतलब कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स। जिन कंपनीज की बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हो रही हो, वो उन कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो किन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है वो तो लिस्ट बनाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज है। इसलिए मैंने कैटेगरी वाइज कंपनीज का लिस्ट तैयार किया अपने पुराने वीडियो में और सारे डिटेल्स आपको मैंने बता दिए। उस वीडियो को अगर आपको सर्च करना हो तो आपको यूट्यूब पे बस इतना लिखना है, हलाल इन्वेस्टमेंट बाय साजिद नवाज 125, तो आपको वो वीडियो दिख जाएगा। और वैसे ये नया वीडियो है तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ कि इस्लाम में शेयर मार्केट में अगर आप एक मुस्लिम इन्वेस्टर हैं और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हलाल काम है और हराम बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपसे कोई गलती ना हो। तो इसमें क्या होता है, शेयर मार्केट में बेसिकली होता ये है कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, छोटी बड़ी सभी कंपनीज होती हैं, उनके करोड़ों अरबों हिस्से होते हैं हर एक कंपनीज के। तो हम कुछ हिस्से पैसा दे के खरीदते हैं, जब उनका मुनाफा होता है तो हम उस हिस्सों को बेचते हैं, तो मुनाफे में से हमें भी हिस्सा मिलता है। तो अगर कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है तो हमारा भी प्रॉफिट होता है, और कंपनी का शेयर प्राइस अगर डाउन होता है तो हमारा लॉस होता है। बेसिकली इतना है। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि जब प्रॉफिट होगा तभी आप अपने स्टॉक्स को बेचेंगे तो फिर आपका कभी लॉस नहीं होगा। जैसे कि मैं फॉलो करता हूँ ये प्रिंसिपल कि भले ही कितना भी इंतज़ार करना पड़े, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तभी हम स्टॉक्स को बेचेंगे। तो और कोशिश कीजिए कि कम से कम 5% का मार्जिन रखिए। कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी को बेचने के लिए अगर आप मिनिमम 5% का मार्जिन रखते हैं कि सारे चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस और बाकी जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं वो सब इंक्लूड करके एटलीस्ट 5% ग्रोथ अगर कंपनी दिखाती है तो फिर आप उसमें मतलब 5% गेन दिखाती है तब आप सेल करेंगे। अगर आप ऐसा सोच लें तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आपको सिर्फ 2 से 3% ही मिलेगा दोस्तों, और साल का वो भी। और अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 4 से 5% मिलेगा साल का। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में लगाते हैं पैसा, तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लिए, उसको आपने इन्वेस्ट किया, 1 महीने 2 महीने आपने इन्वेस्ट करके रखा, और उतना में अगर आपका स्टॉक जो है 5-10% बढ़ जाता है तो 1 लाख का 5-10% यानी 5-10 हज़ार रुपये की आपकी कमाई हो गई। तो अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो आपको नहीं खरीदना है। अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो आपको नहीं बेचना है। आप खरीद सकते हैं। स्टॉक अगर ज़्यादा नीचे जा रहा है तब आप खरीद सकते हैं ताकि एवरेजिंग हो सके प्राइस का। स्टॉक थोड़ा सा अगर नीचे जाए आपके खरीदे हुए प्राइस से तो आपको नहीं खरीदना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। स्टॉक अगर ज़्यादा नीचे जा रहा है तो फिर आप कुछ क्वांटिटीज और ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपका पुराना प्राइस से एवरेजिंग हो जाएगा और आपका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। ये चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ अगर बताऊं तो
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हलाल काम है, अच्छा काम है, ये तो मैंने बता दिया। अब किन शर्तों को फॉलो करना ज़रूरी है? तो शर्त ये है कि वो कंपनीज़ में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है जो कंपनीज़ गलत कामों में हैं। जैसे कि गलत काम मतलब कि क्या? गलत काम मतलब कि जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से नहीं है, जो शरिया लॉ के हिसाब से नहीं है, तो एक मुस्लिम इन्वेस्टर इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। जैसे कि जो कंपनीज़ गैम्बलिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आती हैं, या जो टोबैको मैन्युफैक्चरर्स हैं, अल्कोहल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वेपन मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो ये